गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम सूरज प्रकाश सूरज और मैं अभी आप लोगों को क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन मैटर एंड इट्स नेचर पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दे देता हूँ, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। आप लोग करें क्या कि देखते समय, इस वीडियो को देखते समय मतलब साइंस सब्जेक्ट पढ़ते समय आप लोग अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठें। अगर एज पॉसिबल आपके पास बुक अवेलेबल है तो बुक भी लेकर बैठें, ताकि मैं जो जो टॉपिक पढ़ाते रहूं आप अपने बुक से उसको मिलाते चले जाएं। तो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है मैटर एंड इट्स नेचर। तो सबसे पहला टॉपिक आपका हो गया कौन? मैटर। तो सवाल ये आया कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है, पदार्थ क्या होता है। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस, दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड हैविंग सम mass and which can be filled with our sensitive organs, are called matter, अब यहाँ पे देखने योग्य बात है कि जो लिखा हुआ है उसको क्लियरली एक्सट्रैक्ट किस तरीके से किया जाए। तो दुनिया का कोई भी चीज़ जो जगह घेरता हो, ऑक्यूपाइज अ स्पेस, मतलब कहीं पे भी आप रख दीजिए तो वो जगह घेरता हो, साथ में उसमें मास होना चाहिए, मतलब उसके पास अपना वजन होना चाहिए, और उसको हम अपने सेंसिटिव ऑर्गन किसको कहते हैं? आई, ईयर, स्किन, टंग एंड नोज, इन पांचों को हम लोग सेंसिटिव ऑर्गन्स कहते हैं। आंखों से देखा जाता है, कान से सुना जाता है, स्किन से फील किया जाता है, टंग से टेस्ट लिया जाता है और नोज से स्मेल लिया जाता है, ठीक है। तो इन पांचों सेंसिटिव ऑर्गन से अगर हम उसको पहचान लें तभी वो मैटर होगा, अन्यथा मैटर नहीं होगा। लेकिन मैटर होने का सिर्फ दो ही कंडीशन सबसे अच्छा है, वो कंडीशन होता है ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड हैविंग सम मास, मतलब वो जगह घेरता हो और उसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान, जिसको वजन भी कहा जाता है, वो है ना, तब वो मैटर है। फॉर एग्जाम्पल में आप लोग जानते हैं आइस, वाटर, एयर, है ना, बुक, पेन, पेंसिल, etc। आप जितने भी चीज़ों को देखते हैं ये सारे के सारे क्या हैं? मैटर्स हैं। ये सारे के सारे जो हैं आपके मैटर्स हैं। कौन कौन? आइस है, वाटर है, एयर है, बुक है, पेन है, एक्सट्रैक्ट, जितने भी चीज़ आप देखते हैं, है ना, यहाँ तक कि आपका स्मार्टफोन है ना, सारा का सारा क्या है? मैटर। यहाँ तक कि आप खुद भी एक मैटर हैं। क्यों? क्योंकि आप जगह घेरते हैं, आपके पास कुछ ना कुछ मास होता है और आपको कोई भी दूसरा व्यक्ति अपने सेंसिटिव ऑर्गन से आपको महसूस कर लेगा, इसलिए आप क्या हैं? मैटर हैं। तो क्लास 6 में मैटर एंड इट्स नेचर में सबसे पहला जो टॉपिक था वो है कौन? तो वो है मैटर, पदार्थ के बारे में जानना। तो मैंने पदार्थ के बारे में आपको बताया। इसके बाद जो है पदार्थ के गुणों के बारे में मुझे बताना होगा, है ना, पदार्थ के क्लासिफिकेशंस के बारे में बताना होगा। तो आइए हम लोग उसको भी जान लेते हैं। रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से कि वीडियो को देखते समय आप लोग ध्यान से कॉपी पे लिखें, और कॉपी पे लिखने के दौरान आपको वीडियो को पॉज कर लेना होगा। वीडियो को रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए, पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर से आगे वीडियो को देखिए और कम मिनिमम 3 टाइम्स वीडियो को देखिए। 100% कॉन्सेंट्रेशन देके आपको साइंस याद नहीं करना होगा, मज़ेदार लगेगा और खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो मैटर को क्लासीफाई करना, जनरली अगर किसी बच्चे से हम लोग पूछते हैं कि मैटर को कितने भाग में बांटा गया बाबू, तो वो बोलता है सर 3 भाग में बांटा गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कोई बोलता है सही सर 6 भाग में बांटा गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं बाबू कि मैटर को सिर्फ और सिर्फ 2 भागों में बांटा गया, है ना 3 भागों में बांटा गया, ना ही 6 भागों में बांटा गया, सिर्फ और सिर्फ बांटा गया 2 भाग में। पहला भाग था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। और दूसरा जो भाग था बाबू वो था ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो 2 भागों में बाबू इसको बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, 2 भागों में बांटा गया।
अब क्या किया गया कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी को 3 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन सा, तो वो भी आप देख लिए। पहला है सॉलिड, दूसरा है आपका लिक्विड और तीसरा है आपका गैस। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी को फिर बाबू 2 ही भाग में बांटा गया, अभी भी इसको 3 भाग में बांटा नहीं गया। पहला है प्यूरेस्ट सबस्टांस, पहला है प्यूरेस्ट सबस्टांस और दूसरा है इम्प्यूरेस्ट सबस्टांस, इम्प्यूरेस्ट सबस्टांस। तो 2 भागों में बांटा गया इसको भी, है ना। अब प्यूरेस्ट सबस्टांस, इसी इम्प्यूरेस्ट सबस्टांस को बुआ लोग मिक्सचर भी कहा जाता है ना। 6th क्लास में जितने भी टॉपिक्स पढ़ना है मैं सारे बोर्ड पे लिखूंगा, आप लोगों को समझना है, अपने अपने नोटबुक पे उतारना है, फेयर में करना है, साथ में होमवर्क के तौर पे इसे याद करना है। और जब भी स्कूल खुलेगा आपको फेयर कॉपी साथ में आपको याद करके दोनों चीज आपको दिखाना होगा। तो प्यूरेस्ट सबस्टांस को फिर बांट दिया गया बाबू 2 भाग में। पहला भाग कौन सा था, तो पहला भाग था एलिमेंट का, है ना, पहला भाग था एलिमेंट का और दूसरा भाग था बुआ किसका, तो कंपाउंड का। पहला भाग था एलिमेंट का और दूसरा भाग किसका था बुआ लोग, कंपाउंड का। और इम्प्यूरेस्ट सबस्टांस को भी 2 भाग में बांटा गया। पहला था कौन सा, तो होमोजीनियस मिक्सचर, पहला था होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा था बाबू लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। 2 भागों में इसको बांटा गया। और अभी बोर्ड पे जितना भाग आपको दिखाई दे रहा है, जितना भी पार्ट्स दिखाई दे रहा है, जितने का नाम आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे आपके क्लास 6 के फर्स्ट एक्सरसाइज मैटर एंड इट्स नेचर में आपको पढ़ना है। तो आइए एक एक टॉपिक को अलग अलग करके हम लोग शुरू करते हैं स्टडी करना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आखिर ये फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई बॉल है, तो ये बॉल का शेप कैसा है, गोल है, ये है फिजिकल प्रॉपर्टी। बॉल का कलर कैसा है, ग्रीन है, ये है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब रंग रूप आकार, इसी का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। और कंपोजिशन में जाते हैं, जैसे बॉल का रंग हरा ही क्यों है, बॉल बना हुआ किस चीज से है, तो ये है उसका केमिकल प्रॉपर्टी। तो साइंस में मैटर का 2 प्रॉपर्टी होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब रंग कैसा है, आकार कैसा है, रूप कैसा है, और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यह है केमिकल प्रॉपर्टी। 2 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी के सबसे पहले स्टेट जो है वो स्टेट है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो that a state of matter which has fixed shape and fixed volume is called solid state of matter, is called solid state of matter. For example, ice, pen, book, bench, chair, etc. अब इसको देखिए सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर क्या है। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में मैंने लिखा भी क्या है, मैंने लिखा है कि मैटर का वैसा स्टेट, दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज फिक्स्ड शेप, मतलब इसका शेप बदलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक बॉल है, बॉल का जो शेप है स्फीयर जैसा है, गोला का, तो क्या बॉल का शेप बदल जाएगा? नहीं। अब आप कहेंगे कि हाँ सर बदलेगा नहीं, दबाएंगे तो बदलेगा, लेकिन जब छोड़ेगा तो फिर से रीसेप भी तो हो जाएगा। तो सॉलिड का जो शेप होता है हमेशा फिक्स होता है, साथ में उसका वॉल्यूम, आयतन जिसको कहते हैं। सबसे पहले आप लोग ये भी समझ लीजिए कि वॉल्यूम क्या होता है। तो कोई भी वस्तु जितना जगह घेरता है ना,
ऑक्युपाइड स्पेस बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए जगह को ही उसका आयतन कहा जाता है। द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो सॉलिड स्टेट में होता क्या है कि उस सब्जेक्ट का आपका शेप भी फिक्स होगा और साथ में वॉल्यूम भी क्या होगा, फिक्स होगा, तब उसको कहेंगे सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की ठोस अवस्था। इसको हिंदी में कहते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था। अब इसके कुछ गुण होते हैं कि उसको, उस गुणों को भी हम लोग जान लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा, फेयर कॉपी में जरूर इस सबको सबमिट कीजिएगा, ताकि जब भी स्कूल खुले तो आप लोग हमें दिखा सकें और हम भी आपकी कॉपी को अच्छे तरीके से जांच सकें। तब हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। कुछ प्रॉपर्टी है, आप लोग जान लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स होता है, निश्चित होता है। दूसरा, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है। अगला चीज जो है कि सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। चौथा गुण जो इसका होता है कि सॉलिड्स आर हार्ड एंड रिजिड। सॉलिड्स आर हार्ड एंड रिजिड, है ना। इसके बाद का जो गुण होता है वो होता है कि सॉलिड्स द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। चलिए इसको हम बाद में समझा देंगे आपको, पहले 4 नॉर्मली देख लीजिए, 1 5 लिख लीजिए। जनरली सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग, सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एंड लास्ट, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। अब ये है सॉलिड का गुण, ये जो आपके आगे दिख रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये है सॉलिड का गुण। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, सॉलिड्स के गुणों के बारे में। तो पहला गुण जो मैंने लिखा है सॉलिड एंड फिक्स शेप। क्यों होता है इसका फिक्स शेप, ये भी मैं बताता हूँ। आप सभी जानते हैं कि जितना भी दुनिया में पदार्थ होता है सब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, इतना छोटा जिसको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। देखने के लिए हम लोगों को पावरफुल माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो मैटर जो होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है, कोई भी मैटर, ठीक है। तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है कि वो अपने पार्टिकल को एक दूसरे को छोड़ता नहीं है, जिसके कारण सॉलिड का शेप भी फिक्स हो जाता है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स हो जाता है। थर्ड चीज़ जो है कि सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। सामान्य तौर पे जनरली सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता। जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है, मैं इसे दबाने का प्रयत्न कर रहा हूँ लेकिन ये दब नहीं रहा है, तो सामान्य तौर पर सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता है। लेकिन कुछ कुछ सॉलिड एक्सेप्शंस में ऐसे हैं जिनको दबाया भी जाता है। जैसे में आप लोग देखे होंगे सोफा का फोम दब जाता है, आपके घर में रुई का गद्दा होगा वो दब जाएगा, है ना। ब्रेड वगैरह देखे होंगे दब जाता है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि जैसे ही आप दबाना छोड़ देते हैं तो वो अपने शेप में फिर से रीशेप हो जाता है। तो सामान्य तौर पर सॉलिड को दबाया नहीं जाता। सामान्य तौर पर सॉलिड सभी कठोर होते हैं, है ना। हार्ड का मतलब होता है कठोर और रिजिड का मतलब होता है अत्यधिक कठोर। कुछ सॉलिड ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, जैसे में आयरन रड आपसे टूटेगा ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा कठोर हो गया। लेकिन अगर आपको मिट्टी का टुकड़ा दे दे तो इस दौरान आयरन रड के कंपेयर में मिट्टी का टुकड़ा हार्ड होगा, जबकि आयरन रड बहुत ज़्यादा रिजिड होगा, वो आसानी से टूटने वाला नहीं है। फिर लिखा हुआ है कि सॉलिड के पास जो होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब सॉलिड को बहुत गर्म करने पर वो पिघलता और खौलता उबलता है ना। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि किसी लकड़ी के पास हम माचिस ले गए और वो खौलना और उबलना शुरू हो गया। नॉर्मली किसी लोहे के टुकड़े के पास माचिस ले गए और वो खौलना उबलना हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ा चीज, सॉलिड बहता नहीं है। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, ये बहता नहीं। जैसे आप देखे होंगे पानी कहीं गिर जाता है तो वो रास्ता खोज के बहने लगता है, जबकि सॉलिड्स के साथ ऐसा होता नहीं, आप जहां रख देंगे वहीं पे ये पड़ा रहेगा। तो ये था सॉलिड के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लिक्विड के बारे में कि लिक्विड स्टेट क्या होता है ना। मैं एक एक टॉपिक को कवर करूंगा आपके लेसन से,
है ना। मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी टॉपिक आप छूटे नहीं, तो जितनी भी टॉपिक हैं आप लोग सभी टॉपिक को ध्यान से देखते रहें। टॉपिक्स देखने से आपका जो माइंड है वो कॉन्सेंट्रेट होगा, टॉपिक देखने से आपको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो सेकंड नंबर पे जो है वो है लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। सेकंड जो है आपका वो है लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। दैट स्टेट ऑफ मैटर, दैट स्टेट ऑफ मैटर which has fixed volume but do not fixed shape, is called liquid state of matter, अब यहाँ से देखना है एग्जाम्पल के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे में मिल्क, वाटर, जूस, है ना, वाइल, किसी भी प्रकार का वाइल एक्सेट्रा। अब डिफिनीशन को अच्छे तरीके से देखना है, ऐसा नहीं कि जल्दी से उग जाना है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना है, एक एक छोटे से छोटे टॉपिक को देखना है ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। टॉपिक समझने से आपकी क्लियरिटी अच्छी होगी, है ना, आपको याद करने का आवश्यकता बहुत कम होगा। मैंने लिखा दैट स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की वैसी अवस्था जिसकी आयतन नियत होती है, निश्चित होती है। आयतन जो होती है वो होती है निश्चित, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता है ना। आप देखे होंगे कि कोई भी लिक्विड का अपना शेप नहीं होता है ना। इसी को कहा जाता है लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। जैसे में दूध, पानी, जूस, ऑयल, तेल, है ना, ये सब लिक्विड होते हैं। अब लेकिन सवाल ये आया कि सॉलिड में तो मैंने बताया था कि वॉल्यूम भी फिक्स होता है, शेप भी फिक्स होता है, जबकि मैं लिक्विड में आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ही फिक्स होगा। भैया इसका आपका जो है शेप फिक्स होने वाला नहीं है। तो सवाल ये आया कि आप कैसे कहेंगे कि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि तेल नापने का कंटेनर आता है मार्केट में, जो होता है तेल नापने का कंटेनर आता है। तो कंटेनर से हम लोग मेजर कर सकते हैं। कैसे? अभी मैं तुरंत आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप लोग देखें कि ये मार्केट का कंटेनर है, आप लोग देखे होंगे मार्केट में ऐसा कंटेनर अवेलेबल होता है तेल नापने के लिए, ठीक है। आप लोगों को ऐसा कंटेनर मार्केट में मिल जाएगा जिससे कि तेल मेज़र किया जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि मेरे पास ये जो है 5 लीटर कैपेसिटी का कंटेनर है, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी है 1 लीटर, ठीक है। इसकी कैपेसिटी है 5 लीटर और उसकी कैपेसिटी है 1 लीटर। अगर लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है तो इस 5 लीटर वाले कंटेनर को भरने के लिए 1 लीटर वाले से कितना बार भरना होगा? 5 बार। अगर 1 लीटर वाले में कोई लिक्विड डालकर अगर 5 बार हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करें और ये पूरा भर जाए, है ना, इसका मतलब क्या था कि 1 गुने 5 5 लीटर, तो 5 लीटर कैपेसिटी मेरा आ गया। इसीलिए कहा जाता है कि लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है। लिक्विड के वॉल्यूम हमेशा क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर ले कि लिक्विड का वॉल्यूम तो शेप जो है फिक्स नहीं होता है। क्यों फिक्स नहीं होता है? तो जब कभी आप देखेंगे कि आप पानी को ग्लास में रखते हैं तो आपको ग्लास के जैसा लगता है। जब आप पानी को बाल्टी में डाल देते हैं तो आपको बाल्टी बकेट के जैसा दिखाई देता है। जब आप पानी को कहीं फेंक देते हैं सरफेस पे तो सरफेस पे हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लिक्विड का कोई शेप होता नहीं है। अब इसी में देखें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, पहला प्रॉपर्टी, liquids have fixed volume. Liquids have fixed volume. Second है liquids have no fixed shape. Have no fixed shape. Liquids के पास कोई भी shape fix नहीं होता है। तीसरा है liquids take the shape of the container. Shape of the container in which placed it, चौथा प्रॉपर्टी जो होता है liquids are also not compressible. इसके बाद जो आपका है पांचवा, है ना, liquids can flow.
लिक्विड्स कैन फ्लो। और चलिए पांचवी प्रॉपर्टी में देख लेते हैं। जूनियर क्लासेस में आप लोग हैं, ज़्यादा अपर लेवल में ले जाना ठीक नहीं है। तो सबसे पहला गुण जो मैंने लिखा, लिक्विड्स के पास वॉल्यूम फिक्स होता है। कुछ देर पहले मैंने आपको बता दिया कैसे फिक्स होता है, कंटेनर में डाल के चेक कर लेंगे। लिक्विड्स का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं फिक्स होता है? जैसे बर्तन में डालिए वैसा आ जाएगा। इसी चीज को मैंने नीचे लिखा भी है कि लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड उसी बर्तन का आकार ग्रहण करेगा जिस बर्तन में उसको रखा गया है। लिक्विड्स आर ऑल्सो नॉट कंप्रेसिबल, इसको भी दबाया नहीं जाता है। और अगला है लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड्स को आप कहीं भी गिरा दीजिए वो बहना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो ये था आपका लिक्विड के बारे में। आप लोग अपने, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने कॉपी पर इसको नोट कर रहे होंगे। नोट करने के साथ साथ फेयर कॉपी आप लोग अच्छे तरीके से करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मिनिमम 3 टाइम्स वीडियो जरूर देखें ताकि आपको टॉपिक समझ में आए। तो आज के लिए आप लोगों को मैं इतना ही पे रोकता हूं। नेक्स्ट डे जब हम आएंगे तो लिक्विड के आगे गैस से हम लोग पढ़ाई करेंगे, है ना। तो आप लोग इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे और आगे की ओर हम लोगों को बढ़ना है, आगे की ओर पढ़ना है ना। और साथ में हम लोग जान रहे हैं कि हम लोगों को पूरा अभी कोरोना के चलते हम लोग घर में लॉकडाउन में हैं, तो आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।